गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। मैं वाहन पर बैठ मयूर पे आसीन होकर के यहाँ पर सबसे पहले पहुंचूंगा। जैसे ही पहुंचे हिमालय की गोद में जैसे ही पहुंचा करते हैं, कार्तिकेय ने देखा गणपति वहीं पर हैं। कार्तिकेय बहुत हंसे, बहुत उन्हें आनंद आया, गणपति का मजाक बनाया। उन्होंने कहा हमें मालूम था कि तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर और चूहे से तुम नहीं जाओगे। देखो मैं परिक्रमा करके आया हूँ और अभी तक तुमने जाने की तैयारी भी नहीं की है। मुझे मालूम है तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। पार्वती ने कहा कि नहीं गणेश, नहीं कार्तिकेय, पहले पूज्य तो गणपति हैं। बोले क्यों? गणेश से पूछा कि तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले पागल मैं गया ही नहीं, तुम गए, तुम लौट कर के 6 महीने लग गए और मुझे 6 मिनट भी नहीं लगा, मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। बोले मतलब क्या है? बोले कार्तिकेय तुम नादानी कर गए, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे और मैं पृथ्वी की जन्मदाता माता पार्वती की परिक्रमा करता रहा। अरे जिसने पृथ्वी को बनाया उसकी परिक्रमा कर ली, अरे मैंने माँ की परिक्रमा कर ली, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, अरे रोज सुबह उठकर माँ बाप के चरण छू लेना। मैं पुलक सागर कहता हूं तुम्हें वैष्णव देवी और सम्मेद शिखर की वंदना का पुण्य अर्जित हो जाएगा। अपने माँ बाप की परिक्रमा। माँ से बड़ी पृथ्वी कोई है इस धरती पर, माँ से बड़ा कोई ब्रह्मांड है इस धरती पर। इसलिए कहा गया कि कार्तिकेय तुम गति के देवता हो सकते हो, लेकिन बुद्धि का कोई देवता इस धरती पर है तो वह गणपति के नाम से सारी जगत में पूजा जाता है। ध्यान रखना, बुद्धि, बुद्धि प्रदाता, ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, जब भी कोई दान करो ना, जब भी कहीं 1 रुपया भी दान करो, अपना नाम बाद में लिखाना, अपनी माँ और पिता का नाम सबसे पहले लिखाना चाहिए। ध्यान रखना है, उनके नाम से सब कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे नाम की है तो हमारा भी फर्ज बनता हम भी उनके नाम के लिए कुछ अपने जीवन में करके जाएं। ध्यान रखिए, माँ वो होती है जो तकदीर बनाती है। जिसने हमारी तकदीर बनाई तुम उसकी तस्वीर नहीं बना पाते हो। ध्यान रखिए। मान्य एक मूर्तिकार से मैंने पूछा कि मूर्तिकार एक मूर्ति बनाओ माँ की। उसने बहुत प्रयास किया, मूर्ति नहीं बनी माँ की। मैंने कहा कि तुमने मूर्ति क्यों नहीं बना पा रहे हो? तुम भगवान की मूर्ति बना देते हो, हर किसी की मूर्ति बना देते हो, तुमसे माँ की मूर्ति क्यों नहीं बन रही? उसने कहा जिसने मुझे बनाया है मैं उसकी मूर्ति कैसे बना सकता हूँ, इतनी ताकत मेरे पास नहीं है। एक कवि से मैंने कहा कि माँ पर कोई उपमा दे दीजिए। बोले माँ की कोई उपमा नहीं होती है, इसलिए माँ पर कोई उपमा नहीं हुआ करती है। माँ को मैं कोई उपमा नहीं दे सकता हूँ, माँ के लिए क्या कविता लिखूं? अरे जिसने मुझे बोलना सिखाया है, जिसने मुझे लिखना सिखाया है, उस पर लिखना एक बहुत छोटी सी अदनी सी बात हो जाया करती है। एक संगीतकार से कहा कि माँ पर कोई तान छेड़ो। उसने कहा माँ पर तान क्या छेड़ूं? जिसने तान देकर मुझे अपनी गोदी में बिठाया है, जिसने बचपन से लोरियों का संगीत सुनाया है, उस माँ पर मैं कोई तान संगीत नहीं छेड़ सकता हूँ। और एक चित्रकार से कहा कि माँ का चित्र बनाओ। बोले जिसने मेरा चरित्र बनाया है उसका चित्र बनाने की औकात मेरे भीतर नहीं हुआ करती है। विचार करिए जो हमें दुनिया में लाए। ध्यान रखना, एक दुनिया में माँ ऐसी होती है, वो बच्चे को दुनिया में लाती है, लेकिन जब जाने लगती है तो कहती बेटा मैं तुझे दुनिया में खुशी खुशी लाई थी, तू मुझे दुनिया से खुशी खुशी विदा कर देना। एक माँ का यही दायित्व होता है, एक माँ यही सोचती है, इतना ही अपने जीवन में रखती है। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, जिस घर में माँ बाप औलाद से पैसा मांगते हैं ना, उस घर की रिद्धि सिद्धि समाप्त हो जाया करती है। जब तक जियो माँ से माँ तुमसे पैसा ना मांगे, अपनी जीवन की कमाई माँ के चरणों में लाके रख देना। मैं कहता हूँ इससे बड़ी बरकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
माँ के चरणों में कमा करके दौलत रखो, माँ का आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। मुझे मालूम है माँ कौन होती है, जो तुमसे पैसा ले लेके जोड़ती है, पति से पैसा ले लेके जोड़ती है ना। एक पत्नी पैसा जोड़ेगी तो अपने ऊपर खर्च करेगी, एक बेटा पैसा जोड़ेगा तो अपने ऊपर खर्च करेगा, लेकिन माँ जब पैसा जोड़ती है ना तो बुरे वक्त पे किसी को नहीं, अपनी औलाद को निकाल करके अपना पैसा दिया करती है। ध्यान रखना, माँ ही होती है दुनिया में जो अपनी औलाद के वह पैसा जोड़ती है, इकट्ठा करती है, खुद के लिए नहीं किया करती है, औलाद के बुरे दिन के लिए वह दौलत इकट्ठा किया करती है। ऐसी धरती पर माँ हुआ करती है। माँ, ध्यान रखना, दुनिया में हर चीज चुनने से मिलते हैं। दोस्त का चुनाव कर सकते हो, हमें किससे दोस्ती करना किससे नहीं करना है, ध्यान रखना। धर्म का चुनाव कर सकते हो, तुम गुरु का चुनाव कर सकते हो, तुम भगवान का चुनाव कर सकते हो, हमको किस भगवान को पूजना और किसको नहीं पूजना है। और तो और तुम पत्नी का भी चुनाव कर सकते हो कि मुझे किससे शादी करना और नहीं करना है। दुनिया में एक माँ बाप ऐसे हैं जो चुनने से नहीं मिला करते हैं। कह सकते हो कि मैं इस माँ से पैदा होना चाहता हूँ, दुनिया में किसी की ताकत इतनी नहीं है जो माँ बाप का चुनाव कर सके। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, माता पिता चुनने से नहीं, माता पिता पुण्य से मिला करते हैं, किस्मत से मिला करते हैं। ये पुण्य से मिलते, इसमें कैसे चुनोगे कि ये मेरी माँ बने, कैसे चुनोगे मेरे पिता बने? ये पुण्य से मिलते हैं, किस्मत से मिला करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, जो पुण्य से, हमें कोई चुनाव माँ बाप का नहीं हो सकता इस धरती पर, किस्मत वालों को माँ बाप मिला करते हैं। अरे अभागे हैं वो लोग जिनके माँ बाप नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया हुआ करता है। ध्यान रखिए, माँ की महिमा बहुत अलग है, ध्यान रखिए। चुपड़ी ना मिले तो रूखी बांध देती है, चुपड़ी ना मिले तो रूखी बांध देती है, ताजा ना मिले तो सूखी बांध देती है। माँ अब भी मुझे बच्चा समझती है, जब भी घर से जाता हूं अठन्नी बांध देती है। ध्यान रखना, माँ अभी भी बच्चे को बच्चे समझती है। कौन छोड़ सकता है माँ बाप को दुनिया में? कोई नहीं। हम बैरागी लोग भी नहीं छोड़ सकते। ये मत बोलो कि आप महाराज हैं, माँ की महिमा क्यों गा रहे हैं। ध्यान रखना, कौन छोड़ सकता है? तीर्थंकर ने सब छोड़ दिया, तन के कपड़े छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, निर्वस्त्र हो गए, हर रिश्ते छोड़ दिए तीर्थंकर ने, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, लेकिन कोई भी तीर्थंकर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ पाए। ध्यान रखना, कभी ध्यान रखना, किसी तीर्थंकर ने माँ बाप को नहीं छोड़ा है, और जो तीर्थंकर माँ बाप को छोड़ देगा उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ध्यान रखना, उसकी पहचान, उसकी प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो आज भी सारी दुनिया को छोड़कर तीर्थंकर मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए, लेकिन सब छोड़ने के बाद जो दुनिया के लिए भगवान बन के बैठा है, आज भी माँ बाप के लिए वह बच्चा ही हुआ करता है। तभी तो हम बड़ी शान से कहते हैं ना कि त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखना, आज भी त्रिशलानंदन ही है वह। ध्यान रखना, दुनिया का भगवान, तीन लोक का नाथ, आज भी हम त्रिशलानंदन कहते हैं। और आज भी हम कहते हैं अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के आंखों के। आज भी पारसनाथ अश्वसेन के राज दुलारे हैं, और आज भी महावीर त्रिशला के प्यारे हैं। ध्यान रखना, और आज भी यदि कोई राम को याद करता है तो कौशल्या नंदन कह करके श्री राम को याद किया करता है। ध्यान रखना, पत्नी का नाम ना लिखो तो प्रामाणिकता पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन माँ बाप के बिना तो तुम्हारा जन्म प्रमाणिक नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, यदि माँ बाप का नाम ना हो तो तुम नाजायज औलाद कहलाओगे। ध्यान रखिए, समाज में जायज का हक यदि कोई दिलाते हैं तो हमारे माता पिता हमें जायज का हक दिलाता करते हैं। किसी की पत्नी छोड़कर चली जाए तो इज्जत खराब नहीं होती है। ध्यान रखना, और कोई तुमसे पूछ ले तुम्हारे बाप का नाम क्या है और तुमको नहीं पता है ना, तो समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठने का अधिकार खो दिया करता है वो आदमी। माँ बाप से सम्मान मिला करता है। आप सोचते हुए डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया,
कुछ नहीं बने हो। ध्यान रखना, ये सारी डिग्रियां 2 कौड़ी की हो जाएंगी यदि तुम्हें अपने बाप का नाम पता नहीं होगा तो। ध्यान रखना, ये सारी डिग्रियां मां के बिना बेकार हो जाएंगी। आज जो इज्जत से घूम रहे हो ना समाज में, तुम्हारी ये इज्जत केवल तुम्हारी इज्जत नहीं है, माँ बाप ने जिंदगी भर आचरण को पाला है। यदि माँ चरित्रहीन होती ना तो आज तुम्हें इज्जत नहीं मिलती इस समाज में। आज जो सम्मान से जी रहे हो तो माता पिता ने जीवन भर इज्जत को बचाया है, अपने आदर्शों पे जिए हैं, तब जाकर तुम्हें जायज औलाद का हक प्राप्त हुआ करता है। माँ बाप ना होते तो इज्जत मिलती तुमको दुनिया में। ध्यान रखना, आज कोई भी पूछे ना राम कौन, तो दशरथ पुत्र राम हुआ करते हैं। कृष्ण कौन? देवकी नंदन कृष्ण हुआ करते हैं। ऋषभ देव कौन? मरुदेवी सुत ऋषभ देव हुआ। हमारी पहचान हमारे माता पिता हैं। स्कूल में बिना माँ बाप के नाम लिखा जाता है क्या? बोलो, जब एडमिशन होता है तो किसका नाम पूछते हैं? पिता का नाम बताओ। अब तो महिलाओं ने भी शक्ति पेश कर दी, अकेले पिता नहीं, माँ का भी नाम बताओ। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। हर जगह ये माँ बाप का नाम क्यों पूछा जाता है? माँ बाप के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। ध्यान रखना, सफर करना हो तो कागज का आधार कार्ड लगता है, और जिंदगी सम्मान से जीना हो तो माँ बाप ही आधार हुआ करते हैं। ध्यान रखना, बिना माँ बाप के आधार हमारा खोखला हो जाया करता है। माँ बाप ही तो हमारी पहचान है। कोई मेरी यदि जीवन गाथा लिखे ना तो मेरे बारे में लिखने से पहले आदमी मेरे माँ बाप का नाम लिखेगा। ध्यान रखना, महावीर का चरित्र कहीं से शुरू होगा, राम का चरित्र शुरू होगा, माता पिता से चरित्र शुरू हुआ करता है। ध्यान रखना, बिना माँ बाप के जिंदगी में कुछ भी बचता नहीं है। ध्यान रखिए, मान्य। ऐसा क्यों होता है कि जब जब पत्नी और तुम्हारी माँ में झगड़ा होता है ना, झगड़े तो होते ही हैं घर में, पत्नी भी लड़ती है और तुम्हारी माँ से भी झगड़ा होता है। मैं एक युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि उनके झगड़े का फैसला जब भी होता है तो पत्नी के पक्ष में क्यों होता है, माँ के पक्ष में फैसला क्यों नहीं होता है? ध्यान रखिए, जब जब फैसला होता है ना तो घर से माँ को क्यों निकाला जाता है, पत्नी को क्यों नहीं निकाला जाता है? ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है कि जब जब लड़ाई हुई है फैसला पत्नी के पक्ष में जाता है। ध्यान रखना, माँ के पक्ष में क्यों नहीं जाता है? आप ये क्यों कहते हैं कि मम्मी आई एम सेपरेट, तुम अलग हम अलग? जब भी झगड़ा हो तो पत्नी से क्यों नहीं कहते हो कि तू मेरी माँ से लड़ती है, आई एम सेपरेट, तुम अलग और मैं अलग? यदि दूर रहकर मैं माँ की व्यवस्था कर सकता हूँ तो दूर रहकर पत्नी की व्यवस्था भी कर सकता हूँ। लेकिन जब भी फैसले होते हैं ना, सजा माँ को मिला करती है। ध्यान रखना, पत्नी को कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नियों को सजा दो, बिल्कुल नहीं, मैं गलत बात नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन पत्नी को इतनी तो सजा दो कि मेरी माँ जिंदगी में तेरे से पहले आई है, मेरा जीवन पहले माँ का है और तेरे बाद मेरा जीवन है। ध्यान रखना, माँ के बाद तेरा जिंदगी शुरू हुआ करती है। और क्या हो जाता है इन बेटियों को, क्या हो जाता है इन बहुओं को, ससुराल में रहकर माँ बाप का ध्यान रखा करती हो, भाभी गलत करे तो भाभी दुश्मन हो जाती है, और जब तुम यहाँ उनके सास ससुर से गलत करते हो तो अपने अंदर झांक करके क्यों नहीं देखा करते हो? ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, समाज की विकृतियों पर मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी बेटी, आपका दमाद, यदि आपकी बेटी ससुराल में है वो दमाद उसके काम में हाथ बटाता है, आपको फक्र होता है मेरा दमाद इतना अच्छा है, मेरी बेटी का पूरा काम में हाथ बटाता है। लेकिन जब बेटा हाथ बटाता है तो बहू बुरी क्यों हो जाती है? आपसे मेरा प्रश्न है, ध्यान रखना। फिर आपके मन में ये क्यों आता है कि मेरी बहू, मेरा बेटा जोरू का गुलाम हो गया है? बेटी का दमाद गुलाम हो जाए तो गर्व महसूस करते हो, बेटे ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो हमें शर्म आया करती है। ध्यान रखिए, कुछ गलतियां माँ बाप की भी हैं और कुछ गलतियां बहू बेटों की भी हुआ करती हैं। आपसे मेरा निवेदन है, बेटियों के लिए सुख की कामना करोगे और बहुओं को सताओगे तो कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। और जो बहू अपनी माँ की याद करती है पीहर में रहने वाली, और पति की माँ को सम्मान नहीं देती है, ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत है, कर्म कहीं और नहीं, लौटकर हमारे ही पास में आ जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। मैंने एक दिन और कहा था कि एक बेटी ने कहा
कि माँ बाप को यदि रखने का बेटियों को अधिकार मिले तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। मालूम है बेटे ने क्या कहा? हर बेटी अपने ससुर को माँ बाप समझने लगे, देख में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। ध्यान रखना, माता पिता समझ के उन्हें रखने लगे, एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा इस धरती पर। मान्य मैं वृद्धाश्रम की अवधारणा के खिलाफ जा रहा हूं। हाँ, होना चाहिए। जिनकी कोई औलाद नहीं है, निराश्रित हैं, अनाथ हैं, जिनकी संतान नहीं है, उनके लिए हमें व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन जिसकी संतान हो रही माँ को छोड़ने आए ना, तो हर वृद्धाश्रम वालों को धक्के मार के उस बेटे को बाहर कर देना चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तेरे रहते तू अपनी माँ को अपने वृद्धाश्रम में रख रहा है। ध्यान रखिए, पुष्पगिरी में एक वात्सल्य धाम बना है। बुजुर्ग आते हैं, निराश्रित हैं, कोई नहीं है उनका बुढ़ापे में, सहारा बनते हैं हम, वात्सल्य धाम में उन्हें रखा करते हैं। एक बेटा आया मेरे पास, बोले माँ, महाराज मेरी माँ को मैं वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों रखना चाहता है? बोले मैंने सुना कि बड़ा अच्छा वृद्धाश्रम है, आपके वृद्धाश्रम में, आपके वात्सल्य धाम में अपनी माँ को रखता हूँ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बहुत सम्मान कराऊंगा मैं तेरी भरी सभा में, ध्यान रखना, बहुत मालाओं फूल माला से तुझे लदवा दूंगा, और मेरा यदि सोर्स रहा ना तो द्रौपदी मुर्मू से तुझे पद्मश्री का अवार्ड भी दिलाऊंगा कि तू अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने आ रहा है। तुझे तो सम्मान मिलना चाहिए, तेरा तो बहुमान होना चाहिए, तू तो भारत रत्न है। मोदी जी से कहूंगा कि इस बात का भारत रत्न का अवार्ड इसको दे दिया जाए, ये अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। ध्यान रखिए। मैंने कहा क्यों छोड़ रहा है? बोले मेरी माँ से बनती नहीं है, मेरी माँ बहुत चिड़चिड़ करती है, मेरी माँ बहुत परेशान करती है, बहुत झगड़ा करती है। मैंने कहा एक बात बता, जब इस माँ के साथ तू बचपन में बाजार गया था ना, तूने भी चिड़चिड़ किया था, तूने भी कहा था माँ मुझे एक खिलौना दिला दे, माँ मुझे ये सामान दिला दे। माँ के पास पैसे नहीं थे, माँ ने नहीं दिलाया था। ध्यान रख, विचार कर अपने जीवन में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू भी मचल गया था ना बाजार में, तू भी रो रहा था ना, तूने भी माँ की इज्जत नहीं रखी थी। एक बात याद रख, जब बचपन में तू चिड़चिड़ा था तो माँ ने तुझे निभाया था, और अब वो चिड़चिड़ी हो गई तो तेरा भी निभाना तेरा फर्ज हुआ करता है। बुढ़ापा और बचपन एक सा हुआ करता है। माँ चिड़चिड़ाती है तो उसे छोड़ दिया जाए। तुम भी तो चिड़चिड़ाए थे। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, एक बहू मेरे पास आई, बोले महाराज ये अंतिम नमन। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया अंतिम नमन? बोले नहीं, इस गांव का अंतिम नमन। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।